So what we have done till now is we have learned about what similarity is. सबको I hope clear होगा similarity क्या होती है, और हम लोगों ने इसकी कुछ properties पढ़ी थी कि whenever there is similarity, angles will be the same, shape will be the same, sides will not be the same, maybe the size is not the same, ratios जो होते हैं sides के वो different होते हैं, ठीक है. So you can see that in this work example number 5, you're given a question: is ABC similar to triangle PQR? इफ़ यू रिमेंबर जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का वर्ड यूज़ हो रहा था. सो हमें इन वर्ड्स को देख के समझना है कि वो सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं या हमसे कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहे हैं, ठीक है. यू कैन सी दैट दे आर आस्किंग अस दैट वो हमसे पूछ रहे हैं, ये नहीं उनको पता कि वो है कि नहीं है. दे आर आस्किंग अस, सो व्हेन दे आर आस्किंग अस दैट इफ सो एंड सो ऑब्जेक्ट इज सिमिलर, हम उस पर टेस्ट करने, हम उसके वर्टेक्स पे टेस्ट करेंगे, उसके साइड्स पे टेस्ट करेंगे, उसके एंगल्स पे टेस्ट करेंगे, and then we will tell them if that objects are similar or not. And then we have to explain our answer why. So if you see here, in these two diagrams, we are given the vertex ABC and PQR. और हमें एंगल्स दिए हैं, हमें कोई साइड्स नहीं दी हुई. तो अब हमें कैसे पता हम साइड्स कैसे कंपेयर करें. तो यहाँ पे कीप इन माइंड जो कुछ भी हमें यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, वट एवर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, वी विल जस्ट कंपेयर दैट, ठीक है. जो हमें नहीं दिया हुआ हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे. सो लेट्स लेट दिस फर्स्ट ट्रायंगल ABC. वी आर गिवन एक्चुअली, you can see 1 2 3 three sides are here. Okay, so if we look at this triangle, we are having three corners A, B and C. As we have learned earlier कि सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल्स को या कॉर्नर्स को, जिसको बोलते हैं वर्टेक्स को कंपेयर करेंगे. So first what I will do is I will write down the vertex of the first triangle. So A, B and C. So हमें पता है कि ये A, जिसको ये जो कॉर्नर A है, इस ट्राइंगल में किस कॉर्नर के बराबर है? Who can tell me? This corner A is equal to which corner here? Okay, B. Think of it again. P. Okay. Okay. Any other answer? Okay. Any other answer? Who else can tell me? So अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मुश्किल रहती है कि हमें नजर नहीं आता, मे बी द शेप इज टू सिमिलर. तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, हम वो साइड ढूंढते हैं जो बिल्कुल सेम है. अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे मुझे एंगल बी दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पे एंगल बी 70 डिग्री है और यहाँ पे एंगल क्यू 70 डिग्री. तो हमारे लिए एक तो आसान हो गया कि साइड द कॉर्नर बी इज इक्वल्स टू क्यू. अब मैं अज्यूम करूँ कि अगर ये इस तरीके से है, इफ इट इज गोइंग दिस वे, अगर यहाँ पे बी क्यू है तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए विल बी पी. सो ए इज इक्वल्स टू पी. एंड सिमिलरली आपको सीक्वेंस देखना है. अच्छा, एक और चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू लुक हियर केयरफुली, यू कैन लुक एट द शेप. अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साइड जो है ना बहुत ज्यादा वो है, पॉइंटेड है. अगर हम यहाँ पे शेप में देखें जहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए, तो एक तो बिल्कुल क्या थोड़ा सा एंगल यहाँ पे बड़ा है, दिस इज द बिगर एंगल, लेकिन ये बहुत ज्यादा अक्यूट एंगल लग रहा है, छोटा एंगल लग रहा है. तो हमें यहाँ पे इस चीज को भी देखते हुए कंपैरिजन करना है. हम यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा एंगल है, अब मुझे पता है कि बी और क्यू इज द सेम. इसके अलावा यहाँ पे कौन सी साइड होगी जिसमें हमारे पास थोड़ा सा एंगल बड़ा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको देखें, मुझे पता है P A ही है, Q ये 49 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एन acute एंगल, सो दिस P कैन नॉट बी C. और ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा इससे बड़ा लग रहा है, विच इज दैट दिस इट इज अ बिगर देन दिस एंगल. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये A और P विल बी इक्वल. Similarly, C or R will be equal. Is it clear to all of you? Any problem?
किस तरीके से हमने कंपैरिजन किया, किस तरीके से हमने पता लगाया कि विच विल बी व्हाट. इज इट क्लियर? I'm repeating it again. Whenever we are looking for similarity, first thing we look for the vertex. अब vertex में कभी कभी shape बहुत ज़्यादा tricky होती है. It is not easy for us to recognize which is the correct one. So what we do is we look for the common one. If I see here, यहाँ पे corner B पे 70 degrees का angle बन रहा था और यहाँ पे Q पर 70 degrees का angle बन रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले B का लिख लिया कि B is equals to Q. ठीक है. अब दूसरी चीज मैंने क्या की, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ए बी सी है, बी सेंटर में आ रहा है ना, यहाँ पर 70 डिग्री सेंटर में आ रहा है और यहाँ पे क्यू सेंटर में आ रहा है, तो अगर हम देखें बी के, अगर हम करें कि दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो बी के लेफ्ट हैंड साइड पे सी है और यहाँ पे क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, आर. सो वी से दैट सी इज इक्वल्स टू आर. ये एक तरीका चेक करने का. अगर हम यहाँ देखें बी के राइट हैंड साइड पे वी आर हैविंग ए और Q के राइट हैंड साइड पे वी आर हैविंग P, सो वी से दैट A इज इक्वल्स टू P. ठीक है, ये एक तरीका है इसको मैच करने का, लेकिन हर बार ये तरीका काम नहीं आता. मे बी द शेप, क्या पता शेप को वो आपको फ्लिप करके दे दे तो फिर जाके मैच नहीं करेगा. दूसरा तरीका क्या चेक करें कि विल दिस टू थिंग्स विल बी द सेम. वी हैव टू लुक एट द शेप केयरफुली. 70 डिग्री के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे वी आर हैविंग एन एंगल 49 डिग्री. ठीक है, अगर हम इन दोनों कॉर्नर्स को देखें जो हमारे पास लेफ्ट ओवर है, तो ये छोटा कॉर्नर लग रहा है थोड़ा सा पॉइंटेड है और ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा खुला हुआ है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आए तो 70 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड पे 61 डिग्री आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ओपन है और ये जो इसके बिल्कुल साथ में कॉर्नर है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तंग है, इट इज स्मॉल. सो हमने यहाँ पे क्या किया, 70 डिग्री की हमने यहाँ पे देखा राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 49 डिग्री, तो यहाँ पे भी इस शेप में भी 79 डिग्री के राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 49 डिग्री. वो कौन सी साइड से मैच कर रहा है, सो यू कैन सी, वी कैन सी दैट आर इज मैचिंग विद सी. अगर हम यहाँ देखें 70 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग हियर. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इन दिस डायग्राम 70 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 61 डिग्री. तो यहाँ हमने इन टर्म्स ऑफ एंगल्स भी देख के कहा कि ये ए जो है पी से मैच कर. ठीक है, और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, तीसरा तरीका हुआ है आप साइज देख लें कौन सा साइज मैच कर. अगर आप इस बड़ी वाली शेप को देखें, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नजर आ रहा है कि थोड़ा सी बड़ी, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है और दिस वन इज द स्मॉलेस्ट एंगल. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल है तो ये बिल्कुल इससे मैच करेगा क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, और क्योंकि ये बड़ा एंगल है तो ये ए से मैच करेगा. अब थोड़ी सी बात क्लियर हुई. When you match the vertex, what happens is that you will be having ease in matching the angles. इसलिए मैं कहती हूँ पहले वर्टेक्स मैच करा करें, क्योंकि वर्टेक्स मैच करने के बाद आप बाकी चीज़ें बहुत आसानी मैच कर सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, मैंने अभी आपसे कहा कि जो हमें गिवन है हम सिर्फ उसी को कंपेयर करेंगे, जो नहीं दिया हुआ हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे. अब मुझे वर्टेक्स के बाद जो चीज़ गिवन थी वो थी एंगल्स. ठीक है, इफ़ यू सी इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास दो एंगल्स तो हैं लेकिन तीसरा एंगल नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज, मुझे पता है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू 180 डिग्री एंड आई विल फाइंड आउट द थर्ड एंगल. सो हाउ विल आई डू इट, यू कैन सी दैट एंगल A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, because angles in a triangle add up to 180 degree. ये आपकी प्रॉपर्टी है and without this property your answer will not be correct. So you can write on the top. So angle A we don't know, plus what is angle B, that's 70 degree. Then plus angle C which is 49 degree is equals to 180 degree. Add up the 270 plus 49 is how much? Who can tell me? Angle A is equals to
180 minus, what is 70 plus 49? Who can tell me? Okay, very good. 109, and 180 minus 109 is how much? Who can tell me that? Are you sure? Very good. It's 61. Very good. So your answer is angle A is equals to 61 degrees. So you can see that हमारे पास यहाँ पे angle A भी आ चुका है. So I'm going to rewrite the statements here. ये हमारे पास angle A आ चुका है. Now I need to calculate the unknown angle in the different diagram. जो दूसरी diagram हमारे पास है, मुझे वहाँ पर भी अब unknown angle को find करना है. So here I've got angle A. I will keep it aside, is equals to 61 degrees. Now what I have to do is I need to know the unknown angle in another diagram. यहाँ पे मुझे कौन सा angle नहीं पता है. Here I don't know angle R. So how will I calculate it? I will do the same steps. That angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree. Why? Angles of a triangle. आप लोग full statement लिखेंगे. उसके बाद we'll put down the values. What is angle P? Angle P is 61 degrees. 61 degrees. What is angle Q? Angle Q is 70 degree. We don't know angle R, so angle R will stay here as it is. Plus angle R, which is equals to 180 degree. So 61 plus 70 is how much? Who can tell me? 61 plus 70. Okay, very good. 131 degree plus angle R is equals to 180 degree. I want to shift it to over here to find angle R. So angle R is equals to 180 degree minus 131. What is the answer? Very good. So our answer is 49 degree. You can see I've got angle R, that is 49 degree. अब जो मेरे पास आंसर आ चुका है मैं अपनी डायग्राम में इसको लिख लेती हूँ. So erasing of the screens, आप कॉपी में से नोट डाउन करेंगे, तमाम स्टेप्स लिखेंगे. I have no space on the screen, so I'm rubbing it off. So we have got our answers here. Angle A is 61 degree and angle R is 49 degrees. अब हमें angles को match करना है. Now we'll be matching our angles. So first we will idealize our one angles here. You can see that I will be taking this shape triangle ABC. इसके मैं तमाम angles list करूँगी यहाँ पर. So angle A, angle B, angle C is equals to how much? अब ये angle A, ये जो यहाँ पे angle A है वो इस shape में किस angle के बराबर है? Angle A here in this shape is equal to which angle over here in this shape? Very good. So I'll be writing down angle P, which is equals to 61 degrees. Similarly, looking at angle B, यहाँ पर जो angle B है, it is equal to which angle over here? Very good. So angle Q, which is equals to how much? 70 degree. I want Banin to answer. Banin, are you there with me? Banin. Yes, Banin, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो angle C है, it is equal to which angle over here? Very good. So it's angle R
which is equals to how much? It is equals to 49 degree. You can see that हमारे तमाम पहले वर्टेक्स भी मैच कर रहे थे, हमारे तमाम एंगल्स भी मैच कर रहे हैं. So, इससे क्या पता चला? We got to know that the two objects are similar. क्यों similar है? You will write on a proper statement that since all the corresponding angles are equal, a triangle ABC is similar to triangle PQR. या आप इसको इस तरह सिंपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, since all the angles are equal in both the triangles, triangle ABC is similar to triangle PQR. आप अपने लफ्जों में इसका आंसर लिख सकते हैं. Is it clear to all of you? Any problem? Okay, just keep in mind कि हम सिर्फ उन चीज़ों keep in mind that we will compare only those things which we are given. अब यहाँ पे हमें angles given है. अगर हम next question पे देखें, हमें यहाँ पे angles given नहीं होंगे, हमें यहाँ पे sides दी होंगी. तो हम लोग साइड्स का रेशियो निकाल कर कंपेयर करेंगे. अगर साइड्स का रेशियो सेम आया तो बिल्कुल सेम सिमिलर होंगे. अगर साइड्स का रेशियो सेम नहीं आया, दे विल नॉट बी सिमिलर. सही. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी क्वेश्चन. पार्ट बी discuss we will not be able to complete all the things here and you will complete it yourself. What is the question? Again they are asking us the same thing. Is triangle DEF similar to triangle STU? Explain your answer. अच्छा, जहाँ पे हमें साइड्स दी जाती है ना, यहाँ पे देखिए हमें साइड्स दी हुई है, हमें एंगल्स नहीं दिए हुए, तो हमें यहाँ पे अब वर्टेक्स कंपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें वो शेप्स को देखना है, एंगल्स को देखना है, साइज देखना है, and then we will be able to compare the two triangles. So first of all, as I told you guys earlier, we will compare the vertex first. Choose any one shape, either this shape or this shape. I have taken this shape first, and I'm going to write down all the vertices down. So vertex D, E and F. अब मुझे कंपैरिजन करना है. कंपेयर हम इस तरीके से करेंगे. हम पहले ना एक बहुत ही आसान सी वर्टेक्स देख लेते हैं, जिसको कंपेयर करना बहुत आसान. अगर हम यहाँ देखें, जो ये सेंटर वाली वर्टेक्स है यानी F, मुझे पता है कि ये वर्टेक्स F यहाँ पे किस वर्टेक्स के इक्वल होगा? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेम तरीके से है यहाँ पर. फाइन. और ये बिल्कुल क्या हुआ भाई, फ्लिप हुआ हुआ, यानी अगर ये वर्टेक्स ऊपर है तो इसको उल्टा करके हमें यहाँ पे नीचे दे दिया. सो वी नो दैट वर्टेक्स F इज इक्वल्स टू वर्टेक्स U इन दी अदर शेप. ठीक है. अब मैं राइट और लेफ्ट देखकर भी अब शेप को क्या कहते हैं कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम यहाँ देखें, वर्टेक्स F है, इसके राइट हैंड साइड पे वर्टेक्स E है, तो ये वर्टेक्स E किस वर्टेक्स के बराबर होगा यहाँ पर? वेरी गुड, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्टेक्स F के राइट हैंड साइड पे E है. अगर मैं इसको उल्टा करूं तो वर्टेक्स U के राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? T आ रहा है. सो वर्टेक्स E इज इक्वल टू वर्टेक्स T. नाउ अगेन, अगर हम यहाँ पे देखें, वर्टेक्स F के लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टेक्स D है. ठीक है. इफ आई फ्लिप इट डाउन, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो यहाँ पे वर्टेक्स U के राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? वेरी गुड. सो दिस इज द इजीएस्ट वे आई फाइंड टू कंपेयर द वर्टेक्सेस. इसके अलावा आप लोग साइज भी देके कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम देखें, वर्टेक्स F बिल्कुल सेंटर में है. F के साइड पे यानी जो F के राइट हैंड साइड पे जो वर्टेक्स है ना, बहुत स्मॉल है. आप साइज देखें. ठीक है. और अगर आप वर्टेक्स U के दोनों साइड्स देखें, कौन सी साइज छोटी है? यू कैन सी कि यहाँ पे U के ये T वाली साइड बहुत छोटी है. तो इसको देखते ही हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कि E इज इक्वल टू T. अगर हम यहाँ देखें, वर्टेक्स F के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्टेक्स है, ये थोड़ा सा खुला हुआ है, इट्स अ बिट वाइड. तो सिमिलरली U के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? देखिए आप, थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है. वी सी दैट D and S आर इक्वल. तो आप देखिए मैंने डिफरेंट तरीके से आपको कंपेयर करके दिखाया. फाइन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? फाइन.
अच्छा, अब एक मैं आपको साइड कंपेयर करके दिखा रही हूँ, ऑलरेडी मैं करके दिखा दिया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, हम साइड्स कंपेयर करेंगे। ये तो वर्टेक्स है, अब हमें साइड्स कंपेयर करनी है क्योंकि साइड्स मुझे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब साइड्स अगर हम देखें हमारे पास, इफ आई टेक दिस ट्राइंगल अगेन, हमारे पास 3 साइड्स है। सो वी हैव डी ई, साइड डी ई, साइड ई एफ, साइड डी एफ। ये मेरे पास 3 साइड्स, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है कि साइड डी ई यहाँ पर किस साइड से बराबर है। बड़ी वाली साइड स्ट्रेट लाइन, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि साइड डी जो है साइड एस टी के बिल्कुल इक्वल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि साइड ई एफ, the side EF is equals to which side? अब हमें यहाँ पे केयरफुली देखना होगा। हमने फर्स्ट बड़ी वाली साइड कंपेयर की, राइट। अब हमें एक्यूट वाली साइड देखनी है, जो जहाँ पर साइज जो है एंगल्स का स्मॉल है, क्योंकि हम EF देख रहे हैं। तो वो कौन सी साइड जहाँ पे बिल्कुल साइज छोटा है? अगर हम यहाँ देखें तो वो ये वाली साइड है, क्योंकि यहाँ पे एंगल छोटा है। यू कैन सी दैट साइड EF is equal to side UT. सिमिलरली साइड DF यहाँ पे देखें, इट्स इक्वल्स टू साइड US. अच्छा, एक और तरीके से मैं साइड्स को कंपेयर कर सकती हूँ। एक और तरीका, शॉर्ट तरीका मैं सिखा रही हूँ कि आपको मल्टीपल तरीके आने चाहिए। हर डायग्राम इज नॉट द सेम, एवरी डायग्राम इज नॉट द सेम, यू विल फाइंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डायग्राम्स। अगर आप गौर करें इस शेप में, एक स्ट्रेट लाइन है, एक बड़ी साइड है और एक छोटी साइड है। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि छोटी वाली साइड किससे मैच करेगी? छोटी साइड से मैच करेगी। स्ट्रेट वाली लाइन किससे मैच करेगी? स्ट्रेट वाली साइड से मैच करेगी। और लंबी वाली साइड किससे मैच करेगी? लंबी वाली से मैच करेगी। क्लियर? यू गेटिंग द पॉइंट हाउ आई एम डूइंग इट? फाइन। यहाँ पे मैंने इक्वेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे क्योंकि सिमिलैरिटी कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या कर रहे थे? बेसिकली हम लोग साइड्स को इक्वल कर रहे थे। सिमिलैरिटी में हम ऐसा नहीं करते। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे साइड्स कौन सी मैच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जो सी साइड जो है मैच करेंगे, हम उनका रेशियो निकालेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, साइड डी ई और एस मैच करेंगे